नमस्ते प्यारे बच्चों। गणित के ईश्वर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हमारा गणित विषय का द्वितीय सत्रांत का विभाग दूसरा का विषय पूर्ण हो चुका है। अब उसके आगे परीक्षा की तैयारी हमारी चल रही है। परीक्षा द्वितीय सत्रांत परीक्षा सत्र 2020-21 इसके अंतर्गत प्रश्न पत्र नमूना कैसा है द्वितीय सत्रांत का, उसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रश्न पत्र नमूने के आधार पर कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जैसे कि द्वितीय सत्रांत परीक्षा प्रश्न पत्र नमूना पूर्णांक आपका 30 का रहेगा, 30 नंबर का रहेगा, समय 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे का रहेगा। अब प्रश्न पहला क्या रहेगा, रिक्त स्थानों में उचित उत्तर लिखिए। 4 नंबर का रहेगा, 4 प्रश्न करने रहेंगे। अब दूसरा प्रश्न रहेगा, नीचे दिए गए प्रश्नों को चिन्हों के अनुसार हल करिए। जैसे कि उसमें जोड़ का, घटाने का, गुणा का, भाग का, अलग अलग तरह के 5 प्रश्न रहेंगे जो आपको हल करने होंगे। अब यहाँ तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए। 8 प्रश्न रहेंगे, शाब्दिक प्रश्न उसमें 4, जिसमें जोड़ का रहेगा, घटाने का रहेगा, गुणा का रहेगा, भाग के रहेंगे। सभी के एक एक संबंधित प्रश्न रहेंगे। 4 प्रश्न, उनको सभी को हल करना है आपको। चौथा प्रश्न रहेगा, नीचे दी गई आकृतियों में उचित रंग भरिए। ये प्रश्न होगा आपका भिन्न पर आधारित, पाव, आधा, पौन, इस पर संबंधित प्रश्न रहेंगे। चित्र दिया गया रहेगा, उसमें आपको उचित रंग भरना होगा, उसके बारे में जानकारी। अब 5वां प्रश्न है, जानकारियों का व्यवस्थापन से संबंधित एक प्रश्न रहेगा। जो आखिरी प्रकरण आपका दिया गया है गणित विषय में, आपको हमने पढ़ाया था, उससे संबंधित कोई एक प्रश्न रहेगा। उसको हल करके उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न पूछे भी जाएंगे और सभी का जवाब आपको व्यवस्थित रूप से देना होगा। अब यहाँ पर 30 अंक आपके पूर्ण होते हैं। अब आ जाते हैं पहला प्रश्न संबंधित। 4 प्रश्न ही आपको हल करना है, आपको हम अभ्यास करा रहे हैं इसमें, इसलिए हमने 9 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और उसको हम मिलकर दोनों जन हल करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे, रिक्त स्थानों में उचित उत्तर लिखिए। अब उत्तर क्या है, यही प्रश्न हम दूसरी तरह से भी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, खाली जगह भरिए, वही प्रश्न है। अब यहाँ पर विविध प्रकार से गणितीय प्रश्न है। 19 दहाई का अर्थ है सैकड़ा दहाई, 19 दहाई। अब समझ जाइए, 19 दहाई जहाँ पर, वहाँ पर सैकड़ा क्या होगा, 1 सैकड़ा 9 दहाई। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, 19 दहाई का अर्थ 1 सैकड़ा 9 दहाई होगा। 19 दहाई का मतलब 19 दहा में 190, 100 का मतलब 1 सैकड़ा, 90 का मतलब 9 दहाई। ठीक है, अब 5 सैकड़ा का बराबर कितना होता है, यहाँ पर 4 सैकड़ा दिया है तो दहाई कितना होगा, तब 5 सैकड़ा पूरा होने के लिए यहाँ पर होगा 10 दहा में 100, यानी 10 दहाई होगा। 10 दहाई का मतलब, दहाई का मतलब होता है गुणे 10, इकाई का मतलब होता है गुणे 1, सैकड़ा का मतलब गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सैकड़ा जब भी बराबर होगा 400 धन 10 दहाई, 10 दहाई मतलब 1 सैकड़ा, 10 दहा में 100। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, मैंने यहाँ पर ऐसे बताया है आपको अभ्यास के लिए, 1 घंटा बराबर कितने मिनट। घड़ी का जब काल मापन के अंतर्गत आपको हमने सिखाया था मिनट, घंटा और घड़ी कैसे देखते हैं, उससे संबंधित प्रश्न है। 1 घंटा बराबर, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, 60 मिनट। ठीक है ना। अब गुणे के अंतर्गत आ जाते हैं। जब मिनट की सुई पूरा एक चक्कर पूरा लगाती है 12 से, फिर 12 पर पहुंचती है तो 60 मिनट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं 1 घंटा। अब यहाँ पर आते हैं चौथा प्रश्न में, 7 गुणे 30। अब 7 का पहाड़ा आपको आता ही है, मान लिया 30 का पहाड़ा आपको नहीं आता है, फिर भी आपको जहाँ पर शून्य इकाई में दिया हुआ है उसे क्या करना है, उस शून्य को जैसे का तैसा हमको लिख देना है। ठीक है, इस 30 का शून्य हमने लिख दिया, बचा 3 और 7। 7 का पहाड़ा 3 बार या 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है, 7 3 21। ठीक, 210 हमारा उत्तर क्या आ गया, 210। फिर यहाँ पर 5वां प्रश्न ही गुणे का दिया है, 20 गुणे 6 गुणे 20। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, 6 का, अब इस तरह से पकड़ेंगे, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, 6 दूनी 12, 6 शून्यम शून्य, यानी किसी भी अंक में शून्य से गुणा करने पर वो संख्या या वो अंक क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। 6 शून्यम शून्य, 6 दूनी 12। ठीक है ना।
तो यहाँ पर या शून्य को यहाँ पर लिख दिया, 2 छंग 12, इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन यह नियम लागू जहाँ पर होता है, जहाँ पर शून्य होगा वहीं पर यह नियम लागू होता है, नहीं तो फिर हमारा वो हासिल वाला और दूसरी तरफ से जब आपको गुणा सिखाया उस तरफ से करना है। आज शनिवार है तो कल कौन सा दिन होगा? तो आप जानते हैं आज शनिवार है तो कल कौन सा दिन होगा? बराबर रविवार। ठीक है। वर्ष में कुल 31 दिन वाले कितने महीने होते हैं? मैंने आपको बताया था, जून नवंबर जानिए, यहाँ पर बताया था जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, ये सब 30 दिन के दिन होते हैं। और फरवरी 28 या 29 की, 28 या 29 की। तो आप बताइए कितने दिन? 1 2 3 4 5 महीने निकल गए 12 में से, तो कितने महीने बचे? 7 महीने। वेरी गुड। अब अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, 4 समान भाग में से 3 भाग, अर्थात किसी वस्तु के 4 समान भाग किए गए हैं तो उसके 3 भाग ले लिए, मतलब 1 पाव 2 पाव 3 पाव। 3 पाव का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, आपको जानकारी मैंने दिया है चित्र के माध्यम से भी, वैसे भी पौन भाग। संपूर्ण पूरा दिन में कुल कितने घंटे होते हैं? संपूर्ण में दिन और रात दोनों आ जाता है। संपूर्ण में मतलब तो आप समझे पूरा दिन और रात मिलाकर कितना घंटा होता है? 24 घंटे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक आपको हमने पहला प्रश्न हल करवा दिया है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा में, मात्र 4 प्रश्न को हल करना होगा और 4 प्रश्न ही दिए गए रहेंगे। उसके आगे हम मिलते हैं अगले वर्ग में, दूसरा तीसरा ऐसे प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वर्ग में, तब तक के लिए धन्यवाद।